बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेड आई न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद से मुलाकात मुकम्मल यकजहती और भरपूर हमायत का आया था। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुमलिकत सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद से मुलाकात के मौका पर नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। मुलाकात के आगाज़ में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खादिम अल हरमैन अल शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद के लिए नेक मन्ना का इज़हार किया और पाकिस्तान के लिए मुमलिकत सऊदी अरब के तवील अल मुद्दती हिमायत पर गहरी सताइश का इज़हार किया। वज़ीर आज़म ने इन आज़माइशी हालात में मुमलिकत सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और भरपूर हिमायत का इरादा किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खिते में हालिया पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ और इस बात पर इत्तफाक किया गया कि खिते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका तौर पर काम जारी रखा जाए। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान हमेशा मुमलिकत सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा और खिते में अमन के मुश्तरका मकसद के असूल के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखेगा। ईरान की इसराइल और अमेरिका के अड्डों पर बमबारी। इराक में जंगजुओं ने अमरीकी तैयारा मार गिराया। नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई के बयान के बाद ईरान ने इसराइल पर शदीद बमबारी करते हुए तल अबीब के मरकज़ और अमरीकी फ़ौज के अड्डों को निशाना बनाया, जिसमें कम अज़ कम 200 से हुनी ज़ख्मी हो गए हैं। इराक में अमरीकी जंगी तैयारा गिरने में अमेरिका को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा। तैयारे में सवार तमाम अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरानी हमलों के बाद इसराइल के बिन गुरियान एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। अफरा तफरी के दौरान एयरपोर्ट पर मौजूद अफराद ने काउंटर पर खड़े अमले से हाथापाई की और चीज़ें फेंकी। जवाब में इन्हें भी चीज़ें फेंकना शुरू कर दी। सऊदी वज़ारत दिफ़ा के तर्जुमान के मुताबिक ड्रोन बस्ती और मशरिकी इलाकों, रियाज के मगरिब और अल खरीज में तबाह किए गए। सऊदी हुकाम के मुताबिक मुख्तलिफ हमलों की लहर में अब तक मजमूई तौर पर 22 ड्रोन तबाह किए जा चुके हैं। इससे कबल वज़ारत दिफ़ा ने 14 ड्रोन मार गिराने की इत्तला दी थी। ईरान ने अमेरिका के तैयार बरदार इब्राहिम लिंकन पर भी मिसाइलों से हमला कर दिया। पासदारान इनकलाब का कहना है कि मिसाइल हमलों से एयरक्राफ्ट कैरियर इब्राहिम लिंकन को नुकसान पहुंचा है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी फौरी ख़त्म की जाए। पाकिस्तान का सलामती कौंसल में मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती कौंसल में ईरान से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के फौरी खात्मे का मुतालबा करते हैं। अफ्रीकैन इंतहाई तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और मज़ीद कशीदगी गुरेज करें। उन्होंने कहा कि अफ्रीकैन मुस्तकिल जंग बंदी कायम करें और मुज़ाकरात का अमल दोबारा शुरू करें। ईरान के जौहरी मसले पर अमन हल के लिए अपनी हमायत का अयादा करते हैं। ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर सफारतकारी के तातुल ने मुआहदों को मज़ीद पेचीदा बना दिया है। आसिम इफ्तिखार का कहना था कि तनाज़े का पायदार हल सफारतकारी के आज़मूदा असूलों को अपनाने पर मौसमर है। पाकिस्तान का आज भी यही मौक़िफ़ है कि मसाइल मुज़ाकरात के ज़रिए हल हों। सिंध हुकूमत का नए गवर्नर का खैर मकदम भरपूर ताउन की यकीन दहानी। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि नए गवर्नर को वेलकम करते हैं। सिंध हुकूमत नए गवर्नर से ताउन करेगी। नए आने वाले गवर्नर आइन के मुताबिक अपना किरदार अदा करें। पिछले गवर्नर से भी ताउन किया था। शर्जील मेमन ने कहा कि वज़ीर आज़म के सवाबदीदा से जैसे चाहें गवर्नर लगाएं। हमारा किसी से कोई सियासी झगड़ा नहीं। वो दिन दूर नहीं जब कराची भर खिते का माशी हब बनेगा। उन्होंने कहा कि कराची में ट्रांसपोर्ट के शोबे पर भी काम हो रहा है। कराची में स्ट्रीट लाइट काफ़ी कम हुए। इस वक्त सिंध में एक भी मुखबी नहीं। कच्चे में डाकू मारे गए या उन्होंने सरेंडर कर दिया। दी 100 लीग IPL फ्रेंचाइज की मालकन ने अबरार अहमद को टीम में शामिल कर लिया। दी 100 लीग के प्लेयर एक्शन में सनराइज लीड्स ने अबरार अहमद को 1,90,000 पाउंड पाकिस्तानी 7 करोड़ रुपए से ज़ायद में ख़रीदा। अबरार अहमद इस टूर्नामेंट में किसी भारतीय मलकियत वाली टीम के साथ मुआहदा करने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए हैं। नीलामी से कबल ये क्या सराहियाँ ज़ेर गर्दिश थी कि IPL से मुंसलिक मालकान पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मुंतखब नहीं करेंगे। ताहम टीम के हेड कोच डैनियल विटोरी ने इन खदशात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि टीम न सिर्फ कारकर्दगी और ज़रूरत को मद्देनज़र रखकर खिलाड़ियों का इंतखाब किया है। उन्होंने बताया कि इब्तदाई तौर पर इंग्लैंड के लीग स्पिनर आदिल रशीद को हासिल करने की कोशिश की गई, लेकिन नाकामी के बाद गैर मुल्की स्पिनर्स की तलाश शुरू की गई। डैनियल विटोरी के मुताबिक इस फहरिस्त में बांग्लादेश के रशाद हुसैन और पाकिस्तान उस्मान तारिक भी शामिल थे। ताहम बलाखिर अबरार अहमद को मुंतखब किया गया। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें रेड आई न्यूज़।